स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं एल.एन. विश्वे, आपका हिंदी टीचर। देखिए, आज अब कक्षा 6 का हिंदी का 7 चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिर्फ वीडियो भेजूंगा मैं, क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट टाइम यानी नेक्स्ट डे। ठीक है, तो सब बच्चे बुक निकालें, तो पेज नंबर 39 देखें। ठीक, देखिए, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का लिखा हुआ एक छोटा सा पाठ है। भारत माता कौन है? उन्होंने लिखा भारत माता कौन है। ठीक है, तो इसमें देखिए, मैं पढ़ता हूँ और जहाँ समझाने को होगा वहाँ मैं समझाता जाऊँगा। तो देखिए, रात हो चुकी है, मुझे दिल्ली पहुँचकर ट्रेन पकड़नी थी। सॉरी, ठीक है ना, रात हो चुकी है, मुझे दिल्ली पहुंचकर ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए हम लोग रोहतक दिल्ली सड़क पर तेजी से जा रहे थे। कहाँ पर? रोहतक दिल्ली सड़क पर। मुझे बार बार झपकी आ जाती थी। अचानक हमारी गाड़ी रुक गई। हमारे सामने रास्ते में आदमियों और औरतों की भीड़ जमा थी। उनमें से कुछ लोगों के हाथों में टार्च थी। वे लोग हमारे पास आए। जब उन्हें यकीन हो गया कि हम लोग कौन हैं, तब उन्होंने हमें बताया कि वे यहाँ पर दोपहर से ही हमारा इंतजार कर रहे थे। वे लोग हट्टे कट्टे जाट थे। कौन थे? जाट, जिनमें कई लोग छोटे छोटे जमींदार थे। उनमें बातचीत किए बिना आगे बढ़ना मुश्किल था। उनसे बातचीत किए बिना आगे बढ़ना नेहरू जी के लिए मुश्किल था। ठीक, मुश्किल था। हम गाड़ी के बाहर निकले और घुप अंधेरे में उन लोगों में शामिल हो गए। वे लोग करीब 1000 रहे होंगे। किसी ने आवाज़ लगाई, कौमी नारा। इस पर 1000 लोगों ने जोरदार आवाज़ में 3 बार जवाब दिया, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उसके बाद भारत माता की जय और कुछ दूसरे नारे सुनने को मिले। यह सब किस बारे में है? मैंने उनसे पूछा। वंदे मातरम, भारत माता की जय, यह सब क्या है? सब चुप। उन्होंने मेरी ओर देखा और फिर से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नेहरू जी की तरफ देखा और फिर एक दूसरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा कि मेरे इस सवाल से वे कुछ परेशान से हैं। मैंने उनसे अपना यह सवाल फिर किया, ये नारे लगाने से आपका क्या मतलब है? तो वे फिर चुप रहे। उस इलाके का कांग्रेस का कार्यकर्ता झुंझला रहा था। उसने मुझे इस बारे में कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे ज़्यादा बोलने नहीं दिया। मैंने जोर देकर पूछा, यह भारत माता कौन है? आप सब किसकी जय बोल रहे हैं? फिर भी वे चुप रहे। वे भौचक्के से थे। ऐसे अजीब सवाल उनसे कभी नहीं किए गए थे। वे हर बात को मान लेते थे। जब उनसे नारा लगाने को कहा जाता था तो बिना कुछ समझे की कोशिश किए वे नारा लगाने लगते थे। मगर कांग्रेस के लोग जो उनसे जोर से और पूरी ताकत से नारे लगाने को कहें तो वे ऐसा क्यों ना करें। यह नारा एक अच्छा जरिया था। इसमें उनसे एक जोश पैदा होता था और शायद इससे उनके विरोधियों में घबराहट पैदा होती थी। मैं फिर से अपने सवाल पर अड़ा रहा। तब एक आदमी ने बड़ी हिम्मत बांधकर कहा कि भारत माता का मतलब धरती है। उस किसान का इशारा जमीन की तरफ था जो उसकी असली माँ और उसका सहारा होती है। कौन सी धरती? मैंने फिर पूछा। वह धरती जो तुम्हारे गांव की है, पंजाब की है, या फिर सारी दुनिया की धरती है? वे मेरे इस तरह घुमा फिराकर पूछे गए सवालों को से चकरा गए और कुछ परेशानी महसूस करने लगे। और इसके बाद कई लोग बोल उठे कि इसके बारे में मैं तो उन्हें कुछ बताऊं। वे कुछ भी नहीं जानते थे और हर सवाल को समझना चाहते थे। मैंने उन्हें
बताया कि भारत पहले क्या था। मैंने उन्हें हिंदुस्तान के बारे में बताया। फिर वह दूर दूर तक उत्तर में कश्मीर, हिमालय से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक फैला हुआ है। इसमें कई बड़े बड़े राज्य हैं, इसमें लंबे चौड़े मुल्क हैं, उन जैसे लाखों किसान हैं, उनके सामने भी यही सवाल, बड़ी मुश्किल भरी गरीबी, भारी गरीबी, दुख और तकलीफ़ें हैं जो आप लोगों के सामने हैं। यह लंबा चौड़ा मुल्क, इसमें रहने वालों के लिए हिंदुस्तान है, भारत माता है, हम सब इसके बच्चे हैं। भारत माता कोई औरत नहीं है जो रंगीन तस्वीरों में सुंदर एवं उदास दिखाई जाती है और जिसके लंबे लंबे केस जमीन पर छूते हुए दिखाए जाते हैं। तो ये सिर्फ तस्वीरों में दिखाया, जबकि भारत माता हमारी धरती है, ठीक है ना, हिंदुस्तान है। भारत माता की जय। यह किसकी जय पुकारते हैं? हम किसकी जय पुकारते हैं? क्या उस काल्पनिक स्त्री की जिसका कोई वजूद नहीं है? तो फिर क्या यह हिंदुस्तान के पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़ पौधों और पत्थरों की जय है? नहीं, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन वे कोई ठीक जवाब नहीं दे सके। मैंने उनसे कहा, निश्चय ही हम हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों की जय मनाते हैं जो हिंदुस्तान के गांवों और शहरों में रहते हैं। मेरा जवाब उन्हें अच्छा लगा और सबने महसूस किया कि यही ठीक है। मैंने आगे कहा, ये लोग कौन हैं? बेशक आप और आप जैसे बहुत से लोग। और इसलिए जब आप भारत माता की जय का नारा लगाते हैं तब आप अपनी ओर इस सारे हिंदुस्तान में बसने वाले भाइयों और बहनों की जय का नारा लगाते हैं। याद रखिए कि आप ही भारत माता हैं और यह जय आपकी जय है। वे बड़े ध्यान से ये बातें सुन रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे उन किसानों के भोले भाले जहन में कोई रोशनी सी आ रही है, उतर रही है, रोशनी सी उतर रही है। इसके लिए यह आश्चर्य की बात थी कि जो नारा वे अब तक लगाते चले आ रहे थे वह उन्हीं के बारे में था, यह उन्हीं की जय थी। तब आइए हम सब मिलकर एक बार फिर यह नारा एक दूसरे की शुभकामनाएं करते हुए लगाएं, भारत माता की जय। ठीक है ना। आज कारगिल विजय दिवस है, आप लोगों को पता होना चाहिए आज कारगिल विजय दिवस है। कारगिल पर जो लड़ाई हुई थी उस पर हमने आज के दिन विजय पाई थी, जीत हुई थी हमारी। ठीक है, तो ये याद रखने की बातें हैं बेटा। तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा है, इस संस्मरण में लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। यानी इसको लिखने वाले कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, अब तो रहे नहीं इसलिए थे। वे बहुत लोकप्रिय नेता थे, वे जनता में बहुत जल्दी घुल मिल जाते थे। लोकप्रिय होने के कारण वो जनता में बहुत जल्दी भाईचारा बना लेते थे और घुल मिल जाते थे। इस संस्मरण के माध्यम से उन्होंने हमें भारत माता के सच्चे स्वरूप से परिणत कराया है। यानी भारत माता की जो गलत फहमी थी वो उसको दूर करके उन्होंने सच्चा ज्ञान कराया है। तो ये छोटा सा चैप्टर था जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है ना। तो अभी इसका सिर्फ मैं वीडियो भेजूंगा कल, तो उसके बाद फिर परसों आपको इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह भेज दूंगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आज पढ़ाया इसको आपको लिखना है, मैं भी भेजूंगा जब, और याद करना है। अब एग्ज़ाम आ रहे हैं, 2 तारीख से आपके एग्ज़ाम हैं, ठीक।